कोविड से निपटने के लिए चीन की योजना बेवकूफ और बेवकूफ लग रहा है। बिना सेंसर किए चीन में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड सुरक्षाक द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षाक जैसे वीपीएन का उपयोग करना चाहिए। खासकर यदि आप यह जानने के लिए ऑनलाइन जाना चाहते हैं कि चीन में कोविड के साथ क्या हो रहा है। भले ही ओमाइक्रोन का तेजी से प्रसार इसे रोकना लगभग असंभव बना रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी शून्य कोविड नीति के लिए जा रही है, क्योंकि वे पीछे हटने से इनकार करते हैं। यह लेख कहता है, स्वास्थ्य सुखी जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। स्वास्थ्य नंबर 1 है और अन्य चीजें शून्य हैं जो अनुसरण करती हैं। एक के बिना अधिक शून्य अर्थहीन है। बहुत समय पहले चीन और पश्चिम दोनों देशों की मीडिया रिपोर्ट्स चीन की महामारी की रोकथाम की सराहना कर रही थी। इसे टॉपसी टीवी महामारी की दुनिया में चीन की स्वतंत्रता का संस्करण कहा गया। लोगों ने कहा कि चीन की जीरो कोविड नीति अन्य देशों के लिए सबक है। लेकिन अब चीन की जीरो कोविड पॉलिसी जुए की लत की तरह नजर आ रही है। आप जीतने से ज्यादा हार रहे हैं, और आपकी आंतरिक आवाज आपको बताती है कि आप शायद सब कुछ खोने जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर आप बस चलते रहें तो आप भाग्यशाली होंगे। आपका परिवार और दोस्त सभी आपकी चिंता कर रहे हैं, चीन। और वे आपको ऐसा कहते, अगर वे डरे हुए नहीं होते तो आप उन्हें गिरफ्तार कर लेते। शंघाई को ही ले लीजिए, जो हमने पिछले हफ्ते एक पूरा एपिसोड किया था। चीन ने शंघाई में सीमाओं को नियंत्रित करने के लिए सशस्त्र पुलिस के शीर्ष पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 2000 सैनिकों को तैनात किया। जी हां, आपने सही सुना, सेना के जवान और सशस्त्र पुलिस। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वायरस से लड़े वाक्यांश सुना और फिर इसे सचमुच में ले लिया। यह कोविड को रोकने का एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण तरीका है। बेशक, वे वास्तव में कोविड को नियंत्रित करने के लिए नहीं हैं। वे लोगों को नियंत्रित करने के लिए हैं। इसके अलावा चीन प्रशासनिक कर्मियों को शंघाई में लॉकडाउन लागू करने के लिए भेज रहा है। शंघाई में स्थानीय इंटरनेट स्रोतों ने दावा किया कि पूरे देश से दसियों हजार या यहां तक 100,000 लोग शंघाई की मदद कर सकते हैं। वाह! कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों को मदद के लिए भेजा है। मदद कम्युनिस्ट पार्टी स्टाइल, जैसे पीसीआर टेस्टिंग के लिए लोगों को घरों से बाहर निकालना, या फिर लोगों को पीसीआर टेस्टिंग करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। याद रखें, जब वे सड़क पर लोगों से निपटते हैं तो यह उनकी अपनी सुरक्षा के लिए होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए लोगों के दरवाजे बंद करने के साथ ही कि वे अपने अपार्टमेंट की इमारत को नहीं छोड़ते हैं, या सिर्फ दीर्घकालिक समाधान के लिए बंद दरवाजों को टाँका लगाना। और यह साबित करने के लिए कि अधिकारी कितनी मदद कर रहे हैं, वे किराने का सामान देने जैसे अच्छे कामों का दस्तावेजीकरण करना सुनिश्चित कर रहे हैं। मंचन किया, लेकिन हृदयस्पर्शी। और जबकि अधिकांश लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, आपको उन स्वयंसेवकों के लिए अपवाद बनाने की आवश्यकता है जो विशेष रूप से देशभक्त हैं। तो एक तरफ आपके पास लोगों को नियंत्रित करने के लिए क्रूर सत्तावादी उपाय हैं, और इसे मदद करने के रूप में प्रचारित करने वाले वीडियो हैं। और दूसरी ओर आप भी सीधे सादे गूंगा हो गए हैं, जैसे कि कोविड के परीक्षण के लिए फर्श की टाइलों को स्वाप करना और एस्केलेटर कीटाणु रहित करना। उस एक एस्केलेटर कदम में निश्चित रूप से कोविड नहीं है। अधिकारियों ने भी कोविड परीक्षण करना शुरू कर दिया है, बिल्लियां, जो अब निश्चित रूप से मानव जाति के विनाश की साजिश रच रही हैं। सुअर, बस अगर वे इसे अन्य कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों तक फैलाते हैं, मुर्गियां। यदि कोविड को चोंच के माध्यम से प्रेषित किया जाता है, मछली। हाँ, मछली। इस समय क्यों नहीं, और यहां तक अबालोन भी, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं होना चाहिए। शंख, इस बिंदु पर मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर चीन के सकल घरेलू उत्पाद का आधा हिस्सा सिर्फ कोविड के लिए गैर मनुष्यों का परीक्षण करने वाले लोग हैं। अब किसी कारण से चीन में लोग चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की हास्यास्पद मूर्खतापूर्ण कोविड नीतियों के बारे में अधिक से अधिक मुखर हो रहे हैं। लेकिन पुलिस यहां उन अफवाहों का खंडन करने के लिए है। यह लोगों को स्वस्थ रखने के बारे में है, लोगों को चुप कराने और जानकारी को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है। याद रखें, स्वास्थ्य नंबर 1 है, बाकी सब शून्य है। पिछले हफ्ते पीसीआर टेस्ट के दौरान एक बच्चे की चाकू मारकर हत्या करने की एक ट्रेंडिंग कहानी थी, और पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल की। स्पॉइलर अलर्ट, उन्होंने कहा कि जिसने भी कहानी पोस्ट की वह झूठा था और उसे इसके लिए दंडित किया।
पुलिस और स्वयंसेवक अब चीनी सोशल मीडिया पर लाइन से बाहर बोलने वाले किसी भी व्यक्ति के पीछे जा रहे हैं। ध्यान तल 23 निवासी संख्या 2006 हम जिलिन काउंटी पुलिस है आपको वीचैट समूह चैट के नेता के रूप में सूचित किया गया है, जहां आपने सार्वजनिक सुरक्षा कर्मियों के अपमान का संदेह होने के कारण अनुचित संवाद पोस्ट किया था। इन सभी अवैध व्यवहारों के कारण कानून द्वारा हमें आपको सूचित करना आवश्यक है कि आपको समूह चैट में अपना भाषण सही करना होगा। एक बार सहयोग करें और कृपया अपना फोन उठाएं। और यहाँ एक पूरी ब्रिगेड शंघाई निवासी के बाद आ रही है जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। आज से पहले आपने ऑनलाइन क्या पोस्ट किया था? मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया। फिर वे उसके अपार्टमेंट में घुस गए और उस पर कुछ गलत कहने के लिए वीचैट समूह से बाहर निकालने का आरोप लगाया। हालांकि मुझे लगता है कि उस पूरी मुठभेड़ के बारे में सबसे बेवकूफ़ी है, क्या वो व्यक्ति अपने मास्क के साथ सिगरेट पकड़े हुए है। वैसे भी, जब मार्च में कोविड की यह नवीनतम लहर शुरू हुई, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने स्थानीय अधिकारियों को दंडित करना शुरू कर दिया जो इसे नियंत्रित करने में विफल रहे। क्योंकि राज्य द्वारा संचालित चाइना डेली के अनुसार चीन की डायनामिक क्लियरिंग पॉलिसी, यानी कोविड के प्रसार को रोकने के लिए सख्त लॉकडाउन, जीवन बचाता है। अगर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने शुरू से ही चीन के समान दृष्टिकोण अपनाया होता, तो लाखों लोगों की जान बचाई जाती और वायरस के बड़े पैमाने पर प्रसार को बहुत पहले ही नियंत्रण में कर लिया जाता, और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से ज्यादा किसी की जान बचाने की परवाह नहीं है। और यह एपिसोड सुरक्षाक द्वारा प्रायोजित है। जब आप ऑनलाइन होते हैं तो आप जो कुछ भी करते हैं उसे ट्रैक और लॉग किया जाता है, आपके द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइटों और आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा, और कई मामलों में सरकार द्वारा। और यदि आप चीन जैसे सत्तावादी देश में हैं और आप इंटरनेट पर कुछ पोस्ट करते हैं जो उनकी नीतियों में से एक की आलोचना करता है, तो वे आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपने कहां से लॉग इन किया था, और फिर लोगों को डराने धमकाने के लिए अपने घर भेज दें। लगभग हर देश के नागरिकों पर लगातार नजर रखी जा रही है, और इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां रहते हैं, आपको हमेशा वीपीएन का उपयोग करके अपनी इंटरनेट गतिविधि को निजी रखना चाहिए, जैसे कि सुरक्षाक। सर्फशार्क आपके डेटा को लाइन के शीर्ष अचूक एन्क्रिप्शन के साथ सुरक्षित करता है। और उसके ऊपर, सर्फशार्क जानबूझकर आप जो करते हैं उसका लॉग नहीं रखता है। वास्तव में, एक अच्छी बात यह है कि ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में एक सर्वर नेटवर्क रखना है, जहां स्थानीय कानून सर्फशार्क को उपयोगकर्ता डेटा लॉग नहीं रखने की अनुमति देते हैं। इसलिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है, तो सर्फशार्क देखें। और सिर्फ एक सर्फशार्क खाते से आप जितने चाहें उतने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसे अभी आजमाएं। सर्फशार्क के पास एक विशेष डील है जिसमें 2 साल की योजना पर 83% छूट और 3 अतिरिक्त महीने मुफ्त शामिल हैं। आप केवल $2.21 प्रति माह के लिए अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए surfshark.com/uncensored पर जाएं और इस सौदे को सुरक्षित करने के लिए अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूं। चीन को बिना सेंसर किए देखने के लिए धन्यवाद।